ये 70 से 100 के बीच में होना चाहिए था। और इनका जो ब्लड प्रेशर है वो है 110 या 70, वो फिर भी ठीक है। तो शुगर लो होने की वजह से इनको अभी हल्की से घबराहट जैसी महसूस हो रही है। अगर ये ज़्यादा और कम होगा तो इनको शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। और कल्याण जी का भी बीपी ज़्यादा है, 160 या 110 है। शुगर इनका 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। फिर भी वैसे ये वाइटली तो ये स्टेबल है, लेकिन इनका सतीश जी का थोड़ा शुगर ज़्यादा हो है। ठीक है, थैंक यू। मैं सतीश कुमार राणा, बीडीसी से चुचूण एवं कल्याण ठाकुर जी, पूर्व पंचायत समिति पूर्व पंचायत प्रधान सुराल एवं जनजातीय सलाहकार। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हम दोनों अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभी हमें 7वां दिन चलने वाला है। तो हमने प्रशासन को 2 हफ्ते पहले एक ज्ञापन दिया था, जिसके माध्यम से सरकार को हमने अपनी जो लगभग 12 मांगे थी, जिसमें पांगी की मूलभूत जो समस्याएं हैं जिनमें दिक्कत आती है, बालन लकड़ी है, परिवहन की बसेज है HRTC की, और राशन से संबंधित थी, टेलीकॉम से संबंधित थी, बिजली से संबंधित थी। इस तरह की हमने 12 सूत्रीय मांग पत्र जो है, हमारी जो समस्याएं उनका ज्ञापन दिया था, और उनके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सरकार को कहा गया था कि इस पे कुछ काम करके हमें जानकारी दें। लेकिन उसके बाद हमें लगभग 2 हफ्ते तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने फिर प्रशासन के माध्यम से मेमोरेंडम दिया कि नहीं तो हम सोमवार से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो उसके बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन हम सोमवार से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और अभी तक भी सरकार की ओर से हमें कोई लिखित रूप से कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए हम पिछले 2 दिनों से हमारे साथ अपार जन समूह जुड़ रहा है, और हमने रैलियों और उसके माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, और मीडिया वगैरह सब के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम अनशन पर बैठेंगे। और आज भी अगर हमारी शाम तक मांग पे विचार नहीं किया जाता है तो हम आमरण अनशन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। पूर्व जनजातीय सलाह परिषद मेंबर, और मैं 3 बार प्रधान रहा ग्राम पंचायत सुराल से। मेरे आभूषण है यहाँ 80% राशन वितरण होने के बाद अक्टूबर माह में टेंडर किया गया है। एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक, कॉलेज तक प्रोफेसर नहीं है। एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में टीचर नहीं है, मिडिल में स्टाफ नहीं है, और हाई सेकेंडरी में लेक्चर नहीं है। और साथ में हमें मूलभूत सुविधाएं से रोक रखा। लाहौल में लकड़ी, बालन लकड़ी के 800 रुपये 500 रुपये मिलते हैं, और स्पीति में 500-600 के बीच में हमें 1490 रुपये की बराबर हमें बालन लकड़ी मिलती है। इसके आक्रोश हमने पहले प्रशासन को हमने धरना प्रदर्शन के नोटिस दिया। उन्होंने महीने दिन हमें कोई रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करने के बाद दोबारा हमने उनको नोटिस दिया, तब भी हमने हमारे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमें सोमवार से ये निर्णय लिया कि हम जल ग्रहण अनशन करेंगे। तो अभी तक हमारा कोई भी इस पे न प्रशासन कर रहा, न सरकार देख रही है। तो हमने ये अनशन जारी रखा है। अगर ये अभी जारी रखा है, इसमें अगर सरकार और प्रशासन कोई सूद नहीं लेती है, हमें कोई आश्वासन नहीं देते हैं, तो हम अनशन आमरण में उतर जाएंगे। द वॉइस ऑफ पनवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। सतीश राणा और कल्याण ठाकुर की हड़ताल कल 23 नवंबर को भी जारी रही। सुबह डॉक्टर ललित ने स्वास्थ्य जांच करने के बाद प्रेस को दोनों के स्वास्थ्य के बारे अवगत करवाया। स्वास्थ्य जांच के बाद सतीश राणा और कल्याण ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुबह से लोगों का हड़ताल में आने का क्रम जारी था। दोपहर तक सभी ने जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की, लेकिन जब सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दोपहर बाद सभी ने आवासीय आयुक्त कार्यालय से लेकर रामलीला मैदान किलार तक काले झंडे और पोस्टरों के साथ भारी आक्रोश रैली निकाली, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। रैली वापस हड़ताल स्थल पर पहुंची तो हड़ताल पर बैठे कल्याण ठाकुर और सतीश राणा ने समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद किया और सभी को खराब मौसम के चलते अपने घरों को जाने का आग्रह किया। लेकिन शाम होते होते हड़ताल पर बैठे हुए लोगों और पांगी वासियों के लिए आवासीय आयुक्त पांगी एक अच्छी खबर लेकर आए, जो लकड़ी के दाम से संबंधित था।
आवासीय आयुक्त पांगी शाम को पूरे प्रशासनिक अधिकारियों सहित हड़ताल स्थल पर आए और आंदोलनकारियों से हर विषय पर बातचीत की और सरकार और प्रशासन की ओर से दोनों को लिखित दस्तावेज भी सौंपे। आवासीय आयुक्त ने कहा कि 24 नवंबर से वन विभाग के डिपो में 805 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लकड़ी मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। लिखित आश्वासन के बाद आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी ने दोनों को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। इसके बाद सतीश राणा और कल्याण ठाकुर को नागरिक अस्पताल किलाड़ में दाखिल किया गया है, जहां दोनों को 2 से 3 दिन तक स्वास्थ्य पड़ताल हेतु डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। द वॉइस ऑफ बंगाल की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो अब आप लोग चलिए, बहुत चलिए ठीक है, आ जाओ आराम से, ज़्यादा मत नहीं। अनशन पर बैठे थे और उनमें कुछ मुख्य मांगे थी जिन पर तुरंत कार्य होना जरूरी था, और उस कड़ी में हमारे साथ पांगी घाटी के विभिन्न गांवों के लोगों ने, महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने और बहुत सारे लोगों ने 3-4 दिनों से अपना सहयोग दिया था। मैं उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा जो पांगी प्रशासन है, माननीय आवासीय आयुक्त महोदय जी ने हमारी जो मुख्य मांग किलाड़ क्षेत्र की थी उसको मान लिया है, और उन्होंने वन विभाग को निर्देश कर दिए, ऐसा उन्होंने यहाँ मीडिया के सामने जानकारी दी। और कल से पांगी घाटी के सभी लोगों को 805 रुपये के हिसाब से बालन लकड़ी दी जाएगी। तो मैं इस सब के लिए, इनके लिए पांगी घाटी के जितने भी लोग हैं, जो मीडिया के हमारे सहयोगी और पांगी प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही बाकी जो हमारी मांगें थी उन पे भी हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है, वो चाहे HRTC से रिलेटेड हो, चाहे राशन से रिलेटेड हो, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, चाहे नेटवर्क से रिलेटेड हो, चाहे BRO रोड से रिलेटेड हो, उस पे आने वाले समय में शीघ्रता से कार्य किया जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि जो आने वाले समय में भी जो जनता से जुड़ी जो मुद्दे होंगे उन पर कोई लेट लतीफ़ी ना करके तुरंत कार्यवाही की जाएगी। और एक बार पुनः मैं पांगी घाटी के सभी जिन भी लोगों ने हमारा समर्थन किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और यहाँ आके हमारा सहयोग किया, मैं उन सब का एक बार दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पांगी। मैं इसलिए आपकी जो कई समस्याएं थी, जन समस्याओं को लेकर हमने 18 तारीख से अनशन पे बैठे थे। उस अनशन का मूल स्वरूप ये था कि हमारा बालन लकड़ी, बिजली, सड़क, पानी, कुल है जो उसका गंदम का, राशन का जो टेंडर, इन सब मुद्दों पे हमने एक प्रशासन को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के आधार से हमें उसका सही जवाब नहीं मिला। सही जवाब ना मिलने पर हमें मजबूर होकर अनशन आमरण पर बैठना पड़ा। तो 6 दिन की लड़ाई चलती रही। लड़ाई के साथ साथ कई टकराव भी आए प्रशासन के साथ। व्यक्तिगत प्रशासन के साथ हमारा कोई, उनसे व्यक्तिगत हमारे कोई टकराव नहीं है, पर टकराव इसलिए है कि जो कुर्सी पे बैठा है उसको इसका सवाल जवाब या उनको ये उनकी इस बारे पे हमने उनसे टकराव हुआ। पर मैं ये चाहता हूँ पांगी वासियों का जो भी डिमांडें थी वो हमें लिखित रूप पे दे दी है। जिस कुछ काम ऐसा था कि जो तुरंत होने वाला था, कुछ काम ऐसा था कि जो जिस पे हमें समय देना पड़ा। अब प्रशासन ने हमें, आवासीय आयुक्त महोदय ने हमें रिटर्न पर समय बाउंड करके दे दिया है। उस आधार पे हमने अपने अनशन तोड़ा। मैं जिन पांगी वासियों ने हमारा इस सोशल मीडिया के जरिए से
मीडिया के जरिए से, और जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने तो साथ दिया उनका तो हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। जिन लोगों ने हमारी आलोचना की मैं भी उनकी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूँ, आप सत्ता में बैठे थे, जो काम हमने किया ये हमारे को इस टकराव में लाने की क्या जरूरत थी। आप अगर सरकार में बैठे हुए अभी एक स्टाफ तक नहीं ला पाया, यहाँ से स्टाफ को ट्रांसफर कर रहे हैं पर स्टाफ नहीं ला रहे हैं, तो मुझे इस बात पे ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ये तो पूरी पांगी वासियों को पता है कि किस स्थिति में कौन लोग, किस जागरूक में, किस स्थिति में कौन लोग निठालू है।